एक छोटे से गांव नीलकंठपुर में एक 14 साल का लड़का अर्जुन अपनी मां सरोज के साथ रहता है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, मां खेतों में काम करती है और अर्जुन पढ़ाई में अच्छा है। उसका सपना है शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन गरीबी, मजबूरियां और गांव की सीमाएं उसे बांध कर रखती हैं। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर पुराने किले के पास खेलते हुए एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी में एक गुप्त खजाने का जिक्र है जो उसी किले में कहीं छिपा है। अर्जुन पहले तो इसे कहानी समझता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है वो उसमें खुद को देखने लगता है। डायरी किसी वीर नाम के युवक की है जो कभी इसी गांव में रहता था और उसकी कहानी अर्जुन की कहानी से मिलती जुलती है। वीर ने भी गरीबी से लड़ाई लड़ी थी और एक रहस्य के पीछे गया था। अर्जुन डायरी में दिए गए सुरागों को ढूंढना शुरू करता है। उसके इस मिशन में उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि और एक बुजुर्ग शिक्षक शास्त्री जी मदद करते हैं। शास्त्री जी बताते हैं कि वीर की कहानी गांव में लगभग 50 साल पुरानी है और वीर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले मानते हैं कि किला शापित है, लेकिन अर्जुन डरता नहीं। सुराग खोजते खोजते अर्जुन एक गुप्त तहखाने तक पहुंचता है। वहां उसे कई कठिन पहेलियां हल करनी पड़ती हैं। कहानी में रहस्य, रोमांच और पुराने जमाने की गूढ़ बातें सामने आती हैं। जब अर्जुन अंतिम दरवाजे तक पहुंचता है, उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो खजाना तो नहीं, पर उससे भी कीमती है। वीर की असली चिट्ठियां और उसकी अधूरी डायरी, जिसमें उसने लिखा है कि असली खजाना ज्ञान है, हिम्मत है और दूसरों के लिए कुछ कर जाने का जज्बा। अर्जुन को वहीं एक पुरानी संदूक में कुछ सिक्के भी मिलते हैं जो बाद में काफी मूल्यवान निकलते हैं। वो उनका उपयोग अपनी मां की जिंदगी सुधारने और गांव में एक स्कूल खोलने के लिए करता है। 5 साल बाद अर्जुन अब एक शिक्षक है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है। उसकी कहानी एक मिसाल बन चुकी है। किला अब डरावना नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन गया है। कैमरा अर्जुन के चेहरे पर ठहरता है। कभी कभी जो खजाना हम खोजते हैं वो हमारे अंदर ही होता है।